हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी टॉपर्स की हिंदी मीडियम की जो यूपीएससी टॉपर्स 2022 की उनकी हम कॉपी देखेंगे। ठीक है, ये भारत जयप्रकाश मीना जी की कॉपी है जो पिछले बार आईपीएस बने थे और इस बार इन्होंने 85 रैंक ले के आईएएस को मिल गया है। ठीक है, तो इसका हम लोग कॉपी देखेंगे। ठीक है, और ये जो है विजन आईएएस टेस्ट दिए थे उसकी कॉपी है। और यहाँ पे जो है आपको मार्क्स दिखाई नहीं देगा, तो कमेंट में आप लोग बोलिएगा कि मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा है, फेक कॉपी है। इसे ये क्या है, सही कॉपी है। ठीक है, विजन आईएएस का में क्या है, वहाँ पे मार्क्स जो है यहाँ पे शायद उन लोगों को अलग से दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स नहीं है। लेकिन दृष्टि आईएएस का जब देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, साथ में ही वहाँ पे मार्क्स भी आपको दिखाई देगा। तो ये विजन आईएएस में टेस्ट दिए थे, कब दिए थे ये देख सकते हैं, 29 अगस्त 2022 को दिए थे। ठीक है, 29 अगस्त 2022 को दिए थे, जो कि इसका स्टाम्प लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए 30 अगस्त 2022 इसका स्टाम्प। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे किस प्रकार टॉपर्स जो है किस प्रकार लिखते हैं, इनका पिछला कॉपी भी दृष्टि आईएएस का जो कॉपी इस चैनल्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, टॉपर्स कॉपी का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जयप्रकाश मीना जी का कॉपी है, जो दृष्टि आईएएस की कॉपी यहाँ पे अपलोड किया है वो आप देख सकते हैं। पिछले बार इनको क्या है, आईपीएस मिला था, इस बार क्या किस प्रकार से उसमें आंसर में मॉडिफाई किए, क्या प्रयास अच्छा किए, क्या एक्स्ट्रा लिखे हैं जिससे क्या है अच्छा रैंक आया, 85 आया। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसकी जो प्लेलिस्ट बना है इस चैनल्स में, टॉपर्स कॉपीज का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके इसका कॉपी आप देख सकते हैं। और पिछले साल का जो टॉपर्स रवि कुमार सिहाग हो गया, ठीक है, सुनील धनवंता हो गया, ये सब का भी कॉपी है, वो भी आप देख सकते हैं। और दिव्या तनवार लोगों का कॉपी भी है पिछले साल का। ठीक है, और इस बार का कॉपी भी अपलोड करूँगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या, प्राचीन भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में शुंग वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चर्चा कीजिए। देख लीजिए, कला एवं संस्कृति से है। ठीक है, प्राचीन भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश का जो महत्वपूर्ण योगदान, तो शुंग वंश से रिलेटेड है, लिखना था इन्होंने। देख लीजिए किस प्रकार मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर और पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। सामाजिक विकास, इन्होंने सामाजिक विकास में किस प्रकार का योगदान दिया वो देख सकते हैं। पतंजलि नामक विद्वान को अत्यंत प्रदान किया गया था, जिन्होंने महाभाष्य लिखा तथा योग दर्शन दिया। तो ये देख सकते हैं। मनुस्मृति की रचना, तो ये देख लीजिए पॉइंट वाइज लिखे। फिर सांस्कृतिक विकास, तो पहले क्या है, सामाजिक दर्शन। ठीक है, सामाजिक विकास में क्या क्या है वो देखें, 3 पॉइंट लिख दिए। फिर सांस्कृतिक विकास, यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत को प्रोत्साहन दिया गया। मौर्य काल में बने अनेक स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया गया तथा, देख लीजिए ये सब किस प्रकार से यहाँ लिखे हैं। ठीक है, मूर्तिकला के क्षेत्र में ये पॉइंट लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो निष्कर्ष लिखा है, शुंग वंश का शासन ब्राह्मण उदारक तथा बौद्ध उत्पीड़क के रूप में विख्यात है। तो ये लिखे यहाँ पे। ठीक है, इसका मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इससे आपको ये नहीं होना है। देखिए, बस आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार लिखते हैं टॉपर्स। तो ये देख लीजिए पॉइंट वाइज लिखे हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण के दौरान विदेशी नागरिकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देख लीजिए क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण के दौरान विदेशी नागरिकों की भूमिका का विवेचना। तो विदेशी नागरिकों के जो भूमिका है उस पर विवरण करना था। लिखे हैं इन्होंने क्या, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों का भी व्यापक योगदान माना जाता है। तो कुछ जो है विदेशी नागरिक भी थे, उसका भी व्यापक योगदान था, जैसे एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनी बेसेंट का क्या क्या योगदान था, उन्होंने लिख दिया। होम रूल का संस्थापक किया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे, तिलक के साथ मिलकर स्वतंत्र तथा राजनीतिक जन जागरूक को प्रोत्साहन दिया, महिला अधिकारों को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं सिस्टर निवेदिता का क्या क्या
योगदान था उन्होंने लिख दिया। स्वामी विवेकानंद को शिक्षा, ठीक है, तो ये है। उसके बाद मीराबेन का क्या क्या योगदान रहा। फिर ये देख लीजिए घेब मिलर, श्री एंड्रयूज, भी स्टोमन्स, तो ये जो विदेशी नागरिक थे इनका क्या क्या योगदान है उसको यहाँ पे इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एवं स्वतंत्रोत्तर भारत में राम मनोहर लोहिया के योगदान का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, राम मनोहर लोहिया का जो योगदान है उसको प्रस्तुत करने बोला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, राम मनोहर लोहिया भारत की स्वतंत्रता के नायक थे जिनका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तथा पश्चात भी प्रमुख योगदान रहा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेपी नारायण, अच्युत प्रवर्धन तथा आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी 1934 में। तो देख लीजिए इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने क्या था, कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना किया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक अधिकारों की घोषणा में प्रमुख योगदान रहा। इसका क्या क्या प्रमुख योगदान रहा वो लिखते हैं। आंदोलन के दौरान मजदूर किसानों की बात रखने वाले प्रमुख नेता थे। तो ये देख सकते हैं। स्वतंत्रता पश्चात क्या क्या इसका योगदान रहा। कश्मीर मुद्दे पर बेबाक राय रखी तथा कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा माना। आर्टिकल 370 का विरोध किया। आज़ादी पश्चात भूमि सुधारों में प्रमुख योगदान। तो ये सब देख सकते हैं इसका क्या क्या योगदान था, इन्होंने लिख दिए हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये क्वेश्चन, सुनामी जनक क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं, उनके वैश्विक वितरण का विवरण देते हुए सुनामी के संचरण की व्याख्या कीजिए। सुनामी के संचरण की व्याख्या करने बोला गया था। तो इसमें जो मेन पॉइंट है देख लीजिए, सुनामी है, वैश्विक वितरण, ठीक है, और सुनामी के संचरण, ये पॉइंट लिख लिए, अंडरलाइन कर दें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में क्या है मुख्य ध्यान देना है। सुनामी जनक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां होने वाली अनेक भूभौतिक घटनाओं के कारण सुनामी तरंगें पैदा हो सकती है। उदाहरण में जापान एरिया में ज्वालामुखी, भूकंप के कारण सुनामी। वैश्विक वितरण देख लीजिए, मुख्यतः पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर प्लेट तथा यूरोपियन प्लेट, यहाँ पे देख लीजिए ये प्लेट बना के दिखा दिए। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके क्या है PDF से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। वायुमंडलीय झील क्या है, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये देख लीजिए लिखे नहीं है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमेटेलिक नोडुल्स, बहुधात्विक ग्रंथियाँ क्या है, उनके भौगोलिक विवरण पर प्रकाश डालिए। तो पॉलीमेटेलिक नोडुल्स, ठीक है, महासागरों की धरातल पर मिलने वाली छोटी छोटी धातुओं की गोलियां हैं जो कि अनेक धातुओं का मिश्रण होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें, देख लीजिए, भारत के हिंद महासागर में बहुधात्विक ग्रंथियों के पनवन हेतु इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर ली है। भौगोलिक वितरण क्या है उन्होंने लिख दिए, देख लीजिए, भारत का मैप यहाँ बना दिए। तो इस प्रकार इन्होंने ये लिखे। महत्व इसका क्या क्या है ये लिख दिए यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं पॉइंट वाइज इस बार लिखने का कोशिश किए। तो क्या है, जो भी आंसर लिखा जाए पॉइंट वाइज लिखा जाए सेटिक, और उसका एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंस में अच्छा राइटिंग लिखने के लिए है क्या है, जो पॉइंट बोला गया है उसी के बारे में लिखना है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़रूरी है। जितना भी टॉपर्स का कॉपी देखें हम लोग पिछले साल या इस बार भी देखेंगे, सब में क्या है वही है। आप देखिएगा जो चीज़ बोला गया उसके बारे में लिख रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या है एग्जाम्पल दिया जाता है। तकनीकी वस्त्र क्या है, उनके महत्व को देखते हुए भारत में उनके बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार कीजिए। तकनीकी वस्त्र, तो यहाँ देख सकते हैं तकनीकी वस्त्रों से तात्पर्य वर्तमान दौर में उच्च विशेषता एवं जरूरत वाले स्पोर्ट वस्त्र, सैनिटरी पैड, पैराशूट, PPE, जिम एसेसरी,
छाता आदि तकनीकी वस्त्रों में शामिल है। महत्व इसका, भारत में तकनीकी वस्त्रों का उभरता बाजार तथा निर्यात केंद्रित वस्त्र है। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का कायाकल्प करने की क्षमता, श्रम गहन क्षेत्र है जो कि रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2019 के लक्ष्यों की प्राप्ति में लाभदायक। तो ये देख लीजिए सरकारी कदम क्या क्या है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भारत में आंतरिक प्रवासन द्वारा शहरी शासन के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए, साथ ही इससे निपटने के उपायों की भी सुझाव दीजिए। तो इन्होंने कैसे लिखे देख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो भी लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है और उससे रिलेटेड क्या है एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब जाके क्या है अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या करेंगे, किसी अन्य टॉपर का या फिर इसी का क्या है दूसरा जीएस पेपर लेके आएंगे। तो आप अगर यदि न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और क्या है इस बार जो प्री 2023 का प्री में क्या है जो क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड लगभग हटा ही दिया गया था और राष्ट्रपति से रिलेटेड आया था। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, कंप्लीट राष्ट्रपति, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर कोई भी एनसीईआरटी हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या तो हम पॉलिटिकल साइंस कोई भी एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर यदि आप लोगों को कौन से क्लास का एनसीईआरटी देखना है और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।